बाघ हमारी शान है, बाघ हमारी शान है, क्लीन सरिस्का, क्लीन सरिस्का। डीएफओ सर, युवा जागृति संस्थान के डायरेक्टर श्री गोकुल सर एवं मेरे फॉरेस्ट से पधारे सभी साथियों, गांव के लोगों, नेचर गाइड्स, ड्राइवर्स, पहले तो सभी का सरिस्का में स्वागत है। और आपको पता है कि हम दुनिया में बहुत कम लोग जिस काम को करते हैं उस काम को करने जा रहे हैं, सफाई का काम करने जा रहे हैं। जंगल में जो पॉलीथीन कचरा जो पड़ा रहता है जिससे हमारे वन्यजीवों को नुकसान हो सकता है, उसकी सफाई का काम करने जा रहे हैं। मेरा डीसीएफ छुट्टी पे चलती है, सो मैं डीसीएफ चार्ज को सो मैं पूरे आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद। सो ये वाला को क्लीनिंग करने के इश्यू बहुत ज़्यादा आदमी इधर नहीं है और दे विल नॉट कम हियर। सो वी थैंक यू फॉर लाइक you are giving your time here and you are spending here, and like you are the future of India, or like you are the future of Rajasthan. So youngsters, next generation, like 10 years you will be in this side. So it will be like you people understand the nature, we will be happy, more than happy to help you out, like how whatever we be the way we will be help you out to learn the nature. So it's your Sariska, मैं इधर काम कर रहा हूँ, you are the local people who depends on this Sariska, like depends on this forest. So it's our duty to save this or protect this or make it clean, green and everything. So thank you for coming here. आपके साथ में और विशेषकर यहाँ थानागाजी की टीम में लेखराज जी, बद्री जी और हमारे राजेंद्र जी के सानिध्य में इन्होंने पूरे इन वॉलंटियर्स के रूप में इन लोगों को इस सरिस्का के संरक्षण के लिए और हमारी इस अभ्यारण्य को बचाने के लिए हम लोग मिलकर इस अभियान को आगे बढ़ा रहे हैं। निश्चित रूप से सर हम इस संकल्प के साथ कि अभी जो सर से बात चल रही थी कि हमारे अभ्यारण्य का नाम नीचे 50 में कुछ लोगों में कुछ नंबर पे आता है, लेकिन हम मिलकर इस प्रयास को हम शुरू के जो फर्स्ट 1 से 3 के जो स्थान है उसमें हम पहले स्थान तक लाने की हम भरसक प्रयास करेंगे और इसी सतत संकल्प के साथ इस कार्यक्रम को हम लगातार रखेंगे। धन्यवाद सर।
नमस्ते दोस्तों, आज हम हमारे यहाँ पे सरिस्का में आए हुए हैं और हम यहाँ पर हमारा साफ़ सफाई का अभियान चला रहे हैं। और ये हमारी UJS एक संस्था है जो हमें प्रोत्साहित कर रही है। और यहाँ पे जो कचरा फैला है हम यहाँ पे उसको आके उठाते हैं और इससे हमारा मन खुश होता है। और हम सभी को ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे कचरा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि हमारे जंगली जानवर यहाँ पे हैं, उनको तकलीफ़ होती है। यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन का भंडार है, इसे हम ख़राब नहीं होने देंगे। और हम यहाँ पे साफ़ सफाई कर रहे हैं। हम हमारा क्लीन इंडिया और ग्रीन इंडिया ये चला रहे हैं अभियान। हम यहाँ सभी से निवेदन करेंगे साफ सफाई करने के लिए। घर पे कचरा न फैलाएं। हाँ साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र सैनी UJS टीम से थानागाजी से। मैं यहाँ पे सरिस्का में पिछले 10 साल से लगा हुआ हूँ। अपने स्टूडेंट्स को हर बार प्रमोट करता हूँ, इसके लिए तैयार रखता हूँ कि अपना जो सरिस्का है ये दुनिया के विश्व के चुनिंदा जो अभ्यारण्य है, जो राष्ट्रीय पार्क है, उनके अंदर शामिल है और इसकी सुरक्षा करना हमारा बहुत बड़ा दायित्व है। आज क्योंकि बच्चों के साथ लगने का मेन जो हमारा उद्देश्य है वो यही रहता है कि आने वाले समय में इन्हीं को इस ऑक्सीजन के भंडार की सुरक्षा करनी है। अगर ये इसको अगर सहेज से रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को ये सौगात के रूप में आगे देकर जाएंगे। लोगों को तक भी यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूं कि आप सभी इस बात पे गौर करें। अभी कोरोना काल गया जस्ट, जिसके अंदर हमने देखा था कि लाखों लोग, हजारों लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से जूझते हुए अपनी जान दे दिए। अगर ऑक्सीजन का लेवल अच्छा होता, जंगल अच्छे होते, तो आज इस स्थिति का सामना हमें नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, तेज़ी से बदलते हुए इस मौसम के तहत हमें यह ध्यान रखना भी ज़रूरी है कि हमारे लिए पेड़ से ज़्यादा उपयोगी चीज़ कोई भी नहीं है। इसलिए हम सरिस्का, इसके एरी फेरी और सरिस्का से जुड़े हुए जितने भी काम हैं, उन लोगों से यही निवेदन करेंगे कि प्लीज़ 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 सरिस्का के अंदर किसी भी तरीके का आप कचरा ना फैलाएं। ये आपकी खुद की सुंदरता है, आपका खुद का एक चेहरा है। आप सरिस्का के नाम से पूरी दुनिया में जाने जाते हो क्योंकि आप सरिस्का के एरिया में रहते हो। इसीलिए इसे साफ़ सुथरा रखना आपका भी दायित्व है। जिस तरीके से हम लोग आज यहाँ साफ़ सफाई कर रहे हैं, हम सतत तरीके से ऐसे ही करते रहेंगे। लेकिन आप लोगों से बस इतना निवेदन है कि आप अगर सफाई नहीं कर सकते तो प्लीज़ कम से कम कचरा तो मत फैलाइए, क्योंकि इन पेड़ों से आप भी उतनी ऑक्सीजन लेते हैं जितनी हम लोग लेते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। हम यहाँ सरिस्का अभियान में सफाई करने के लिए हमारे युवा बच्चे और दोनों तरफ की साइड की सफाई करने और आने जाने वाले विद्यार्थियों को या आने जाने वाले लोगों को हिदायत देते हैं कि भी इसमें कचरा, सरिस्का अभियान में कचरा ना फैलाएं। हमारा कहना ये है कि जिस तरह हम ये साफ़ सफाई अभियान चला रहे हैं, ये जो स्वयं सेवक और स्टाफ के साथ जो काम कर रहे हैं, इसी तरह आम नागरिक भी अगर पॉलीथीन जंगल में ना डाले तो वन्य जीवों की सुरक्षा हो सकती है। तो इसी प्रकार आमजन भी अगर पॉलीथीन ना डाले और जो पड़ी हुई हैं उनको उठाने में हमारी मदद करे तो सर इसका प्रशासन बहुत आगे पहुँच सकता है। आज हम सरिस्का क्षेत्र में आए हैं। यहाँ सड़क के दोनों तरफ कचरा पड़ा था, उसको हमने इकट्ठा किया और यहाँ सफाई के जो कचरा था उसको इकट्ठा किया। मेरा यही निवेदन आप सभी लोगों से जो ऐसे गुजरते हैं कि यहाँ कचरा ना फैलाए, इससे सरिस्का के जानवरों को क्षति पहुँचती है और सरिस्का का वातावरण दूषित होता है। बस मेरा यही निवेदन है आप सभी से जो भी ऐसे गुजरते हैं। आज 5 सितंबर को हमारी जो युवा जागृति संस्था है और साथ में सरिस्का टाइगर रिजर्व की जो कोर टीम है, जो यहाँ के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, उनके साथ मिलकर आज हमने एक बहुत ही सुनहरी पहल करी है इसकी साफ़ सफाई की। तो यहाँ के जो थैंक यू बोर्ड्स हैं, दोनों थैंक यू बोर्ड से हमने साफ़ सफाई का काम चालू किया। और जो यहाँ की टीम है, जो युवा जागृति NGO की जो टीम है, उन्होंने पूरे ज़ोर शोर के साथ, जितने भी इनके वॉलंटियर्स, उन्होंने पूरी मेहनत से इस जगह को पूरा साफ़ किया।
ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी सीख है कि हम जंगल में किसी भी तरीके का कचरा ना करें। यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ही रेयर है। सबसे बड़ी बात यहाँ पे हमारे पास टाइगर है और टाइगर हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल है। और अगर हम इस जगह को अगर साफ़ नहीं रख पाए जहाँ के होते हुए भी, तो हमारे यहाँ होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं सभी लोगों से अपील करूँगा कि जितने भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे शेयर कीजिए और साथ में एक मैसेज प्लीज़ स्प्रेड कीजिए कि हम जंगल में और किसी भी ऐसी नेचुरल स्पेस पे कभी भी किसी भी तरीके की गंदगी ना करें। और इन केस अगर गंदगी आपको दिखती भी है तो प्लीज़ उसे उठाकर एक प्यारे से साथ में जो भी आपके आसपास कोई डस्टबिन दिख रहा है उसमें प्लीज़ वहाँ तक उसको पहुँचाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं विजय शर्मा यूजीएस टीम से। और आज हमारी यूजीएस टीम और सरिस्का टीम ने अपने वॉलंटियर्स के साथ मिलके आज हमारा दूसरा चरण था। उस चरण में हमने जो सरिस्का का टैंकी बोर्ड है वहाँ से लेके सरिस्का पुल तक, जो कि 8 किलोमीटर का एरिया है, उस एरिया में आज पूरी सफाई करी है रोड के दोनों साइड। और इन दोनों साइड सफाई करने में हमारी कम से कम एक जो ट्रैक्टर की पूरी ट्रॉली है वो पूरी की पूरी कचरे से भर गई है। तो इतने छोटे से एरिया में आप समझ सकते हो कि एक पूरी जो ट्रॉली है कचरे की वो भर चुकी है। तो कितना बड़ा सरिस्का और कितनी गंदगी हम फैला चुके हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबको ये ध्यान देने की और इस मुहिम से जुड़ने की ज़रूरत है कि हम यहाँ पे अपने पर्यावरण में सफाई रखें। क्योंकि ये जो गंदगी फैलती है, इसमें जो प्लास्टिक्स में जो कचरा होता है, जो कोई खाने के पदार्थ होते हैं, उसे कहीं ना कहीं हमारे जंगली जानवर जैसे सांबर हो गए, बंदर हो गए, गाय भी यहाँ जो घूमती है वो कहीं ना कहीं खा लेती है और कहीं ना कहीं ये अपने पूरे इकोसिस्टम को ही ख़राब कर रहा है। तो मेरा सबसे अनुरोध यही है कि आप इस मुहिम में जुड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुहिम में जुड़ें। और यदि हम सफाई नहीं कर सकते तो कम से कम इस बात का ध्यान रख सकें कि यहाँ पे गंदगी ना फैलाएं। धन्यवाद। बताओ कैसा लगा आपको सरिस्का? सभी ने मन से काम किया है? अच्छा लगा? तो ये जो पॉलीथीन और ये कचरा जंगल में डालते हैं, ये अच्छी बात है, गलत बात है? तो इनको रोकेंगे हम, ज़रूर रोकेंगे और हम भी नहीं डालेंगे। तो हमारे सरिस्का में कौन कौन से एनिमल मिलते हैं? जंगली जानवर कौन कौन से हैं? कोई भी खड़ा होके बताए। हेजिटेशन दूर करो और बताओ। कोई शेर वगैरह, बारहसिंगा, हिरण, बंदर उंदर और अन्य पशु पक्षी जीव। पहले ये बता दूं मैं, यहाँ पे शेर नहीं मिलता, यहाँ बाघ मिलता है। शेर अलग होता है और बाघ अलग होता है। शेर तो तुमने देखा होगा जिसकी दाढ़ी सी होती है, वो होता है शेर, और लगभग पूरे बॉडी का एक जैसा ही कलर होता है। और बाघ होता है ये बोर्ड पे जो आप देख रहे हो, बिल्कुल पीले से रंग का होता है और काले कलर की धारियाँ होती हैं। और जंगल का राजा भी यही है। जंगल का राजा कौन है? बाघ। शेर नहीं, बाघ। टाइगर, टाइगर को कहते हैं, वो जंगल का राजा टाइगर है। अब ये बताओ, कोई भी बताएगा इसको बचाना क्यों ज़रूरी है? हम काय को हाय तौबा मचाते फिरते हैं कि बाघ बचाओ, बाघ बचाओ, बाघ बचाओ। नहीं रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई बताएगा? कोई बताए? यहाँ कोई क्लास नहीं है किसी की। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता है तो हम जानना चाहेंगे, और नहीं पता है तो बताएंगे आप। यहाँ कोई आपकी क्लास नहीं है, किसी तरह की घबराहट और डर की बात नहीं है। नहीं आता है तो बताएंगे, और आता है तो आप बताओ। बताओ। कोई भी खड़ा हो बताए बाघ को बचाना क्यों ज़रूरी है? नहीं पता? नहीं पता? अब मैं बताता हूँ बाघ को बचाना क्यों ज़रूरी है। जो हमारा इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी जो तंत्र है, ये जो सब आपके चारों तरफ जो देख रहे हो, ऊपर नीचे ज़मीन में, ये सब देख रहे हो, ये सब पारिस्थितिकी तंत्र है। इसका एक महत्वपूर्ण वन्य प्राणी है बाघ। बाघ को बचाना इसलिए ज़रूरी है, बाघ किसको खाता है? बाघ का भोजन क्या है? बाघ किसे खाता है? हैं? बाघ एक मांसाहारी वन्य प्राणी है जो जंगली जीवों को, जो शाकाहारी जंगली जीव हैं उनको खाता है। कौन से को? शाकाहारी जंगली जीव हैं उनको खाता है बाघ। शाकाहारी जंगली जीव कौन कौन से हैं?
जो घास पत्तियाँ ये खा के अपना जीवन चलाते हैं, वो शाकाहारी जंगली जीव है। हिरण, चीतल, सांबर, नीलगाय, ये सब शाकाहारी हैं। ठीक है, इनको कौन खाता है? शाकाहारी जीवों को बाघ खाता है। और शाकाहारी जीव क्या खाते हैं? घास, पेड़, पौधे। जब हम टाइगर को हटा देंगे वहाँ से तो किन की संख्या बढ़ेगी? टाइगर को हटाएंगे तो किसकी बढ़ेगी? शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ जाएगी। जब शाकाहारी जानवरों की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा? पेड़ पौधे वनस्पति जितनी है वो सब खत्म हो जाएगी। और जब वनस्पति नहीं रहेगी तो क्या होगा? जंगल नहीं रहेंगे तो क्या होगा? हमारा जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो बढ़ेगा। और तापमान बढ़ते ही हम क्या होंगे? बीमार होंगे, बरसात नहीं होगी। ये बहुत सारे कारण होंगे उसकी वजह से। तो क्या है कि सब चीज़ ख़त्म हो जाएगी। इसलिए टाइगर को बचाना ज़रूरी है, इसलिए हम बचा रहे हैं इसको। ठीक है, और बताओ, और कोई कुछ पूछना चाह रहा है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है मेरे से सरिस्का के बारे में? नहीं? आगे भी आपको ऐसे ही ये जो आज हमने जो काम किया है, ये सरिस्का की बहुत बड़ी समस्याओं से एक समस्या है। सरिस्का क्या है? एक तपोभूमि है। सब श्रद्धालु नेचर के लोग हैं। लोग केला डालना जंगल में जानवरों को वो अपना धर्म समझते हैं। ठीक है, पॉलीथीन में आता ही है केला तो वो कोई परवाह नहीं करते कि इससे कोई फ़र्क पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। इससे जानवर का जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। वो पालतू में आ जाता है, पालतू जैसा हो जाता है ना। वनस्पति जहाँ पॉलीथीन पड़ी है उस वनस्पति को भी नुकसान होता है। तो आज ही हमारा मिशन ख़त्म नहीं हुआ है। हम धीरे धीरे आगे भी इस तरह से आपके सहयोग से, बच्चों के सहयोग से इसको आगे भी करेंगे। ठीक है, हम आज दूसरी बार किया है, हम लगभग 15 दिन बाद फिर करेंगे, फिर यहीं इकट्ठा होंगे। ठीक, सरिस्का का जो भी गंदा एरिया होगा फिर वहाँ करेंगे। ठीक है, आपके सहयोग की बहुत ज़रूरत है। आप नीम हो, अब नीम ही हमारी मजबूत नहीं होगी तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। आज आपके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। माननीय युवा जागृति संस्थान के डायरेक्टर मिस्टर गोकुल सैनी जी, सम्मानीय आर.ओ. साहब, विद्यालय के आए हुए सभी गुरुजन, प्यारे विद्यार्थियों, जो भी इस अभियान में शामिल हुए, सरिस्का टाइगर रिजर्व के स्टाफ, बॉर्डर होम गार्ड्स, सभी का सरिस्का टाइगर रिजर्व में तहे दिल से हम आपका अभिनंदन करते हैं। और इस कार्यक्रम में जिन्होंने तन मन से इस अभियान को सफल बनाया है, उसको पुनः मैं एक बार फिर हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। प्यारे बच्चों, आप भारत के भविष्य हो, भारत के भाग्य विधाता हो। जो आप कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। अगर ये मेंटेन आपके दिल में रहेगा, आपके मन में रहेगा, ऐसे संस्कार रहेंगे, तो वो आप जिस प्रकार से आज ये पौधा लगाया है हमने, एक समय ये बहुत बड़ा वट वृक्ष बनेगा जिसकी हवा चारों तरफ फैलेगी, जिस कारण से हमारा पूरा सरिस्का क्या होगा? कहते हैं क्लीन सरिस्का, ग्रीन सरिस्का होगा। इसमें मैं हमारे डी.ओ. साहब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि इस कार्य को लिए जो हमारे गोकुल जी हैं उनको इस मुहिम में जोड़ा और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। जो पॉलीथीन कचरा इतना फैला हुआ है, एक पब्लिक में मैसेज करना है इसका, कि इस मैसेज से पब्लिक में ये लगेगा कि यार थोड़ी शर्म तो आएगी उनको। आज हमने कचरा उठाया, पॉलीथीन उठाया, बच्चों ने कार्य किया इस गर्मी में,
तो लोगों को लगेगा कि ये वास्तव में गलत कार्य हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जिससे हमारा वन्य जीव सुरक्षित होगा। जब वन्य जीव सुरक्षित है तो हम सुरक्षित हैं, पूरा वायुमंडल सुरक्षित है, पूरी जलवायु सुरक्षित है, हम सरिस्का टाइगर रिजर्व सुरक्षित है। जब ये कहते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व, ये अरावली पर्वतमाला का हार्ट है, दिल है, ठीक है? इसको दिल ही बना के रखना है। इसकी जो हवा है, इस आपने देखा है जो कोरोना काल में कितनी भयंकर बीमारियां बढ़ी हैं, कितने लोगों में लोगों की मौतें हुई हैं, पूरा इकोसिस्टम डगमगाया है। और सरिस्का के आसपास जो बसे हुए लोग हैं उनको कितनी सुंदर साफ स्वच्छ हवा मिलती है, तो उनका स्वास्थ्य फिर भी ठीक रहा है। आप बड़े बड़े महानगर देख रहे हैं, दिल्ली, मुंबई, जहाँ पर इतनी भयंकर धुआं उगलते हैं, वहाँ क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना बढ़ रहा है। वायुमंडल में क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना बढ़ गया है कि कितना ग्लोबल वार्मिंग हो गया, इतनी भयंकर विषैली गैस हो गई है, आदमी का जीना दुभर हो गया है। इसलिए आपका कार्य ये जो बढ़ने वाली बीमारियों को महती रोकेगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आपने इस कार्यक्रम को सफल बनाया, अच्छा कार्य किया। सभी को पुनः एक बार धन्यवाद। आपने मन से इस अभियान में आप जुड़े हो, और ना सिर्फ जुड़े हो, आपने लगातार इसको दूसरे सप्ताह तक आपने एक प्रोग्राम पहले किया आप लोगों के साथ मिलके, और आज दूसरे प्रोग्राम में एक जो सामाजिक बदलाव और एक जो सोच में परिवर्तन का जो पार्ट देखा, किस प्रकार आप सब लोग तन्मयता के साथ अपने घर का स्वयं का एक काम समझकर आपने, और हमारे इस अभ्यारण्य की एक तरीके से जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी कि हमारे यहाँ के वन्य जीव जो हैं वो जो पॉलीथीन या बाकी तरह की चीज़ें खाने की वजह से बीमार पड़ रहे हैं या उनको नुकसान हो रहा है, उस पहल में आप लोग आगे जुड़कर और एक योद्धा की तरह आगे आए हैं। मैं यही कहना चाहूँगा सर कि ये मुहिम जो है ये पहल बनकर एक अभियान बनेगी, और निश्चित रूप से हम अपने इस अभ्यारण्य को और हम पूरे के पूरे इस सरिस्का जो हमारा पूरा कोर क्षेत्र नहीं, पूरे सरिस्का क्षेत्र को आने वाले इस एक साल में उस लेवल तक पहुंचाने का हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे जिसकी हम कल्पना करते हैं। और आज सर हमें एक बात सुनकर बहुत बुरा भी महसूस हुआ कि हमारे अभ्यारण्य का नाम 50 में लास्ट कुछ 1-2 पायदानों पर है, और हमारा एक लक्ष्य रहेगा और ये निश्चित संकल्प के साथ कि आने वाले एक साल में, यानी हम अब आने वाले एक साल में हम इस तरह के प्रयास करेंगे कि हम अपने इस अभ्यारण्य को, हमारे इस अभ्यारण्य को नंबर 1 तक लाने का हम प्रयास करेंगे। और उसके लिए हम जिस भी प्रकार की कार्य योजना आपके परामर्श से और आपके दिशा निर्देश से अलग अलग तरह के कैंपेन्स को जोड़कर और इसको आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार सर आज देखा कि अलग अलग तरह के लोग इस साझा अभियान में जुड़ने लगे, चाहे वो बच्चे हों, चाहे हमारे सरिस्का क्षेत्र की जो पूरी टीम है, चाहे होमगार्ड हों, चाहे सर अधिकारी लेवल के लोग भी हों, वो सारे लोग आप आकर और बिल्कुल अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर और इस पूरे के पूरे हमारे इस अभ्यारण्य को बचाने के लिए आगे हम संकल्प के साथ बढ़े हैं। और जो बात हमने लिखी, हमारी ये जो आज टी शर्ट्स का इनॉग्रेशन भी किया जिसमें कि एक कदम स्वच्छता की ओर, वाकई में हमारा कदम तो बढ़ चुका है, बस इसे कारवा बना के हमें आगे बढ़ाना है। और निश्चित रूप से हम इस कारवे को एक मुहिम नहीं, अभियान बना के एक पहल के रूप में आगे बढ़ा रहे हैं, और निश्चित रूप से हम कामयाब होंगे। ये हमारा सभी का एक दृढ़ निश्चय है और एक संकल्प है, और निश्चित रूप से एक निस्वार्थ भाव से और संकल्प से किया गया काम अगर आगे बढ़ाया जाता है तो भगवान भी उसका साथ देता है और उस अभियान को हम सफलता के तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद सर, आपने इतना अच्छा मतलब कि इस अभियान को आगे बढ़ाने में योगदान किया। धन्यवाद। आप लोग ही इस चीज़ को संभाल सकते हैं। आपको ये चीज़, ये जो आप कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ये संदेश जन जन तक पहुंचाना है, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक लोगों के पास अपना संदेश नहीं पहुंचेगा, लोग अवेयर नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे। क्योंकि बाघ जितना ज़रूरी है उतना ही जंगल भी ज़रूरी है, और जंगल जब बचेगा जब बाघ बच पाए।